498A की धारा हो गई समाप्त, यानी 498A की धारा हो गई खारिज। किन ग्राउंडों पर 498A की धारा खारिज हुई, किन ग्राउंडों पर जो है 498A की व्यवस्था में कोर्ट ने यह कहा कि नहीं इसको हम खारिज करते हैं, तो यह आप जान लीजिए कि ताना देना सास ससुर ननद भौजाई का परम जो है व्यवस्था है। कभी भी शादी होती है, एक नई नवेली दुल्हन किसी घर में आती है तो सास ससुर ननद भौजाई की व्यवस्था में उसको ताना सुनना मिलता है। तो यह जान लीजिए कि माननीय कोर्ट ने यह कहा कि परिवार में ताना दिए जाना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है। ससुराल वालों खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला उन्होंने खारिज कर दिया। ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत मामला दर्ज हुआ और इस मामले में आप यह समझिए कि 482 के तहत पति के रिश्तेदारों की प्रार्थना पर हाईकोर्ट में मुकदमा विचाराधीन हुआ। ऐसी व्यवस्था में हाईकोर्ट ने यह कहा कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न मामलों में विशेष रूप से जहां आरोप शादी के कई वर्षों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्रवाई शुरू करता है, न्यायालय को आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बजाय जहां दुर्भावना यानी दुराशय के आरोप हैं, वहां यह जांच करनी चाहिए कि क्यों यह आरोप किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से लगाए गए हैं। पति के रिश्तेदारों की प्रार्थना पर विचार करते समय और भी अधिक होता है। अब इसमें आप यह समझिए कि पत्नी के व्यवस्था में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। उस व्यवस्था में पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ जो है 498A के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें उसने ग्राउंड लेके आई कि सास ससुर की व्यवस्था में, परिवार की व्यवस्था में उसे ताना लोग आए दिन देते रहते हैं। तो हाईकोर्ट द्वारा यह चीज स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भाई सास ससुर की व्यवस्था में ताना देना या ससुराल पक्ष की व्यवस्था में ताना देना यह कोई विशेष व्यवस्था में नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया कि परिवार में ताना दिया जाना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है, यानी हर पत्नी, हर जो अर्धांगिनी है उसकी व्यवस्था में यह होता है। और ससुराल वालों के खिलाफ जो यह मुकदमा दर्ज किया, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।